नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको एक नई कविता पढ़ा रही हूँ और उस कविता का शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतो, जिसको कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कविता का शीर्षक समझा देती हूँ। यहाँ उठो का मतलब सोकर उठने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब नई उमंग, नया उत्साह, नई आशा जागृत करने से है। धरा का मतलब धरती से है। अमर का मतलब जो मर के भी ना मरे, जिसका नाम हमेशा मरने के बाद भी सभी याद करें, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर। सपूतों का मतलब होता है अच्छा बेटा। इस कविता में कवि युवा पीढ़ी को आह्वान कर रहे हैं, उनको एक संदेश दे रहे हैं। बच्चों, ये कविता देश की आज़ादी के बाद लिखी गई है। हमारे कई महापुरुषों और लाखों लोगों के बलिदान और संघर्ष से हमारा देश आज़ाद हो चुका है। देश हमारा आज़ाद हो चुका है, पर हम सोच से आज भी गुलाम है। हमारी सोच आज भी गुलामी में घिरी हुई है। तो चलो मैं कविता अब शुरू करती हूँ। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कवि कह रहे हैं, हे मातृभूमि के पुत्रों, हे मातृभूमि के बेटों, अपने अंदर एक नई चेतना, नया उत्साह भर लो। जो आपके मनों में निराशा छाई हुई है, उसे छोड़ दो, उसे त्याग दो। उसे छोड़कर आशावान बन जाओ। पुनः नया निर्माण करो। पुनः का मतलब होता है दोबारा। तो कवि कह रहे हैं कि फिर से नए निर्माण के कार्य में लग जाओ, मतलब देश की उन्नति के लिए काम करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। बच्चों, यहाँ पर जन जन शब्द 2 बार आया है। जब एक ही शब्द 2 बार आए तो उसे व्याकरण में पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं, सभी लोग फिर अपने अंदर एक नई आशा का संचार करो। हृदय में जो व्याप्त निराशा है उसको छोड़ दो, गुलामी को त्याग दो और नई चेतना का संचार करो, क्योंकि आपको नया जीवन मिला है। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। बच्चों, यहाँ पर प्रातः का मतलब है सुबह और आस का मतलब उम्मीद और आशा से है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि? इसमें कवि कह रहे हैं कि आज फिर एक आज़ादी की नई सुबह आई है, जब हम आज़ाद हैं। फिर से एक नई उमंग है, नई तरंग है, नई आशा है और फिर से एक नया जीवन मिला है। हम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो चुके हैं। फिर से एक नया जोश, उत्साह हमारे अंदर पैदा हुआ है। आगे की पंक्तियाँ देखो बच्चों। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। देखो बच्चों, सुमन का मतलब होता है फूल। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं ना, वो सुमन की भांति हैं, फूल के भांति हैं, जो निराशा से घिरे हुए हैं। उन्हें निराशा को छोड़कर आशावान बनना है। कितने सालों से हम गुलाम थे और हमने गुलामी से अब आज़ादी पाली है। देश की उन्नति, प्रगति में युवा शक्ति को योगदान देना है। कवि नव युवकों में नया जीवन भरना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपके अंदर जो निराशा छा गई है उसे छोड़ दो और मुस्कान भर लो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कवि कह रहे हैं, हे मातृभूमि के बच्चों, अपने अंदर एक नई शक्ति, नई आशा का संचार करो। देश के भविष्य के लिए कुछ हितकारी, विकासकारी कार्य करो। ऐसे काम करो जिससे हमारा देश प्रगति को प्राप्त हो सके, उन्नत हो सके। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको कविता समझ में आई होगी। बाकी की कविता मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।